दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य पर। तो चलिए देखते हैं वाक्य क्या होता है। तो सार्थक शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य बोलते हैं। वाक्य की छोटी इकाई शब्द या पद होता है दोस्तों। ये सब एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद रखिए कि वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। वाक्य के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है, विधेय जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। यानी कि देखो, जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या है? उद्देश्य है। और जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वो विधेय है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सोहन सेब खाता है, तो सोहन क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है और सेब क्या है दोस्तों? विधेय है। तो वैसे ही परिश्रम करने वाला व्यक्ति असफल नहीं होता। तो कौन व्यक्ति? परिश्रम करने वाला व्यक्ति। तो ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा और ये हमारा विधेय हो जाएगा। छोटे कद वाला बच्चा, तो यहाँ पे ये जिसके बारे में हम कुछ कहेंगे वो उद्देश्य होगा। और उस देखो, उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा वो हमारा विधेय होगा। अब देखते हैं कि कोई वाक्य है तो उसके कितने अनिवार्य तत्व हैं। तो इसके 6 अनिवार्य तत्व होते हैं दोस्तों, है ना। अगर कोई वाक्य है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सार्थकता होना चाहिए, है ना, योग्यता होना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं, निकटता, यानी कि हम जिस जिस चीज को बताना चाहते हैं, जैसा बोलना चाहते हैं वो सब होना चाहिए। एक निश्चित पद क्रम होना चाहिए। तो वही सब इसके क्या है? अनिवार्य तत्व है। जैसे कि सार्थकता, वाक्य का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। कुछ भी वाक्य बोल रहे हैं तो वो अर्थ देने वाला होना चाहिए, है ना। योग्यता होना चाहिए, वाक्य में प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। कोई भी वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। आकांक्षा, वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए जिसके बाद कुछ और जानने की आवश्यकता ना हो। देखो, वाक्य अपने आप में पुनः मतलब पूरा होना चाहिए, उसके बाद कोई भी हमारे मन में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। निकटता या फिर आसक्ति, वाक्य में निरंतर प्रवाह होना चाहिए। रुक रुक कर बोले गए या लिखे गए शब्दों से वाक्य नहीं बनता। तो देखो, वाक्य में क्या होता है? एक प्रवाह होता है ना। तो प्रवाह होनी चाहिए। पद क्रम, जैसे कि हम लिखते हैं ना, कर्ता ने कर्म, कर्ता, जैसे कि इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप के। वैसे ही कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म, फिर क्रिया, कोई भी सहायक क्रिया। जैसे कि कर्ता यहाँ पे सचिन है, कर्म है क्रिकेट खेलना, है ना, क्रिया है क्रिकेट खेलता है ना, और सहायक क्रिया क्या है। तो एक निश्चित क्रम में ये क्या है? जमा हुआ है। तो वाक्य में एक निश्चित क्रम होना चाहिए, पद क्रम होना चाहिए। अन्वय यानी कि मेल, वाक्य में किसी का लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार सही मेल होना चाहिए। देखो, अब लिंग वचन यानी कि अगर कोई लड़का है वो बोलेगा मैं खाती हूँ, तो अच्छा लगेगा क्या? तो नहीं, वाक्य में क्या होना चाहिए दोस्तों? मेल होना चाहिए कि लिंग वचन के अकॉर्डिंग उसका सेंटेंस बने, वाक्य बने, है ना। अब वाक्य को देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वाक्य जो है वो रचना के अकॉर्डिंग देखें तो 3 प्रकार का होता है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। उसी प्रकार से अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो हमारे वाक्य 8 प्रकार के हो जाते हैं। तो हम देखते हैं पहले रचना के आधार पर। तो सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है ना। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है दोस्तों। पहचान का कीवर्ड क्या है यहाँ पे? तो इसमें मतलब कीवर्ड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देख रहे हैं, मैं पत्र लिखता हूँ, हरी स्कूल जाता है, सोहन गाय को पानी देता है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, जो एकदम सिंपल सेंटेंस रहेगा जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता रहेगा, वो हमारा साधारण वाक्य है। अब आगे देखते हैं हमारा
मिश्र वाक्य। तो इसमें एक मुख्य वाक्य होता है ना, सॉरी, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और इसमें आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है। जैसे कि पेयर वाला, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, मैं जो ही अंदर गया सो ही ये हो गया, मतलब एक दूसरे में क्या रहेगा दोस्तों, डिपेंडेंट रहेगा मिश्र वाक्य में। जैसे कि इसमें ऐसे शब्द देखने को मिलेगा जैसे वैसे, जो सो, अगर मगर, जो त्यो, जब तब, जितना उतना, इधर उधर, यद्यपि तथापि, है ना, जिसे उसे, जहां वहां, जिसने उसने। तो इस प्रकार का शब्द रहता है। साथ ही यदि, की और क्योंकि, तीनों सेंटेंस भी मिश्र वाक्य में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे टोटल 6 मिश्र वाक्य है जिसको आप देख ही रहे हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखो, वह कौन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना, है ना। तो यहाँ पे ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में याद रखना, मुख्य उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य होता है दोस्तों। अब है संयुक्त। तो संयुक्त जो वाक्य होता है, दो सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। इसमें क्या होता है, मिश्र को छोड़कर, अगर मिश्र को छोड़कर अन्य कोई भी मतलब कीवर्ड क्या क्या बच जाता है, और जैसे कि मैं और तुम, है ना, एवं, या, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, ये सब सेंटेंस आते हैं, वहां पे हमारा संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, वह आया था पर नहीं था, देखो पर आया, ठीक, तो यहाँ पे पर आया मतलब हमारा संयुक्त वाक्य। सुबह हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यहाँ पे और आ गया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य। वैसे ही मैंने उसे नहीं बुलाया फिर भी वह आ गया, तो यहाँ पे फिर भी, तो हमने क्या क्या देखा था, और, एवं, या, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, ये सब सेंटेंस जहाँ पे आपको दिखते हैं वहां पे आप फट से संयुक्त वाक्य लगा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर ये जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 8 प्रकार में क्या क्या है, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मय दिबोधक। तो सभी को थोड़ा सा डील करते हुए चलते हैं। वैसे तो ये बहुत ही इजी है ना, मतलब नाम से ही है स्पष्ट हो रहा है। विधिवाचक जिस वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई विधि हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो ये विधिवाचक है। निषेधवाचक यानी कि रोकने टोकने का भाव जहाँ पे होता है वो निषेधवाचक होता है दोस्तों। उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्न होता है जैसे कि क्या वह आ गया, या फिर हम कब मगल उठ जाएंगे, मौरवी क्या तुम मेरे साथ जाओगी। तो ये सब सेंटेंस क्या है, हमारे प्रश्नवाचक है। आज्ञावाचक में क्या होता है, आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना का भाव होता है। तुम खाना खा लो, या फिर पढ़ाई करो, रोज व्यायाम करना चाहिए, मतलब आज्ञा देते हैं या उपदेश देते हैं जहाँ पे, वहाँ पे आज्ञावाचक होता है। इच्छावाचक, इसमें इच्छा जताते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना, आशीर्वाद। अगर मैं किसी को हैप्पी बर्थडे या फिर नव विवाह जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसा सब बोलती हूँ, तो वो सब हमारे आज्ञावाचक होते हैं, सॉरी इच्छावाचक सेंटेंस होते हैं दोस्तों, है ना। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये सब क्या है, हमारे इच्छावाचक क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता ही सकते हैं। अब देखते हैं संदेहवाचक, है ना। संदेहवाचक में क्या होता है, संदेह रहता है, जैसे कि मौसम थोड़ा खराब दिख रहा है और हम उसको देख के बोल रहे हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो वो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संदेह है, एकदम एग्जैक्ट बोल ही नहीं सकते कि होगा, है ना। अब है हो सकता है कि राजेश आ जाए, तो यहाँ पे हम संदेह कर रहे हैं कि हाँ शायद आ जाए ऐसा। उसके बाद है संकेत, एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है, जैसे कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, हम संकेत दे रहे हैं कि हाँ ये होगा तो ये हो सकता है ऐसा। अगर मैं कोई भी मतलब कंडीशन पे दूसरे कंडीशन को डिपेंड करती हूँ, तो ये हमारा संकेतवाचक होता है। जैसे कि अगर
तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो ये संकेत देते हैं, है ना। उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें हर्ष है, उल्लास है, आश्चर्य है, क्रोध है, शोक है, इन सब भाव को जब हम प्रकट करते हैं तो वो हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाता है। वाह तुम प्रथम आ गए, हाँ शाबाशी देते हैं किसी को, हाँ शाबाश तूने अच्छा किया, तो वाह ये सब किस में आ जाता है, हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य का जो सीरीज है, सॉरी वाक्य जो हम पढ़े थे, है ना, वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे पद बंध पर, जो कि हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।